हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रेडी स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 24 फरवरी 2024 को हम फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम आई बटन पर लिंक दे देंगे आपको प्लेलिस्ट की। आप सिंपली वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। क्लियर है? देखिए गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस को आपको पीडीएफ मिले ताकि आप और अच्छे से रिवीजन कर पाएँ तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये सीताराम जाट जी जो कि चूरू राजस्थान से हैं। इसके अलावा सेम जी रोशन कुमार जी ने भेजे हैं, साथ ही कन्हैया लाल चौधरी जी जो कि जामुई बिहार से हैं। तो इन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे एज इट इज क्वेश्चंस हमें बता दिए जो भी इनके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? आगे भी आपका एग्जाम है, किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक और 100% एक्यूरेट एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है गाइज? इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 100% एग्जैक्ट एनालिसिस, 100% रियल एनालिसिस। क्लियर है? और ये आप सभी की बदौलत हो पाएगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप क्वेश्चन सेंड नहीं कर पाएंगे। ये आपको 100% इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करें ताकि हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएँ पूरे यूट्यूब पर। क्लियर है? तो आप सभी रिक्वेस्ट जरूर से इस पर अमल करिएगा। जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गाइस, जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत और श्रीलंका की को कौन सी खाड़ी जो है ये अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ध्यान रखिएगा, मन्नार की खाड़ी आपको ऑप्शन में मिला था और आई थिंक आप सभी लोगों ने क्लिक किया है उसको। सही जवाब मन्नार की खाड़ी आपका हो जाएगा। मन्नार की जो खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका दोनों देशों को अलग करती है और ये जो है लेकाडीव सागर का हिस्सा मानी जाती है मन्नार की खाड़ी। राम सेतु जिसे एडम का पुल भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन अगर बने आपसे कि राम सेतु को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे एडम का पुल भी कहा जाता है। या क्वेश्चन इस तरह से भी बने उल्टा कि एडम का पुल किसे कहा जाता है तो ये राम सेतु कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है ये 130 से 275 किलोमीटर है और यहाँ 160 किलोमीटर लंबी है। क्लियर है? सारी चीज़ें आपको याद रखिएगा, चौड़ाई भी याद रखिएगा और लंबाई भी इसकी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम आपसे पूछ लिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा कुमार देवी। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। और लिच्छवी वंश एक ऐसा साम्राज्य था जो नेपाल में 400 से 750 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था। क्लियर है? तो ये जो लिच्छवी आती थी ये नेपाल में आती है और नेपाल की राजकुमारी थी, यानी कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनसे ही इन्होंने विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमार देवी जिनका नाम था। तो वही नाम बेसिकली आपसे पूछा गया है। लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके चंद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र को नेपाल तक विस्तारित कर लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का गवर्नर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? क्लियर है? गवर्नर ऑफ द जो अवार्ड दिया गया, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये दिया गया शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज बना है और उन्हें ये जो सम्मान दिया गया है कोविड-19 महामारी के दौरान लिए गए फैसलों और मुद्रास्फीति के कुशल प्रबंधन के लिए बेसिकली ये जो अवार्ड है बैंकर ऑफ द गवर्नर ऑफ द ईयर, ये दिया गया शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, बैंक दर कम होगी तो क्या होता है? यानी कि बैंक दर कम होगी तो क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। ऑप्शन में दे रखा था मुद्रा की आपूर्ति घटेगी, कम होगी, बढ़ेगी या बराबर रहेगी। और ऑप्शन चौथा जो था हो सकता है इनमें से कोई नहीं आपको दिया रखा होगा। तो बैंक दर कम होती है तब क्या होता है? तो जब जो होती है मुद्रा की आपूर्ति जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि यह बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाएगी जब भी बैंक दर कम होती है। बैंक दर में कमी से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया गया ऋण सस्ता हो जाएगा और यह वाणिज्यिक बैंक की ऋण क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए धन की आपूर्ति बढ़ती है और यह ऋण लेने को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, बैंक दर जब भी वृद्धि होती है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाती है। इसका सीधा अपोजिट है, आप मान के चलेगा बैंक दर बढ़ना, मुद्रा आपूर्ति घटना।
है ना। और बैंक दर कम होना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ना, ये सीधा इसका अपोजिट है। जब भी बैंक दर कम होगी मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो वो घट जाएगी। तो आप इस हिसाब से याद रख लीजिएगा इसको। अब बैंक दर क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। ब्याज दर, वहां ब्याज दर जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को पैसा अक्सर बहुत अल्पकालिक ऋण के रूप में उधार देता है, उसको बोला जाता है बैंक दर या बैंक रेट, उसको बोला जाता है। बेसिकली बैंक जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो अन्य जो घरेलू बैंक है उनको बेसिकली ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण, उसको ही बैंक रेट बोला जाता है, जिस दर पर देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में की थी। भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की है और केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में कुआलालंपुर पहला हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसमें हुआ था 1998 में, कुआलालंपुर पहला था और ये दूसरा था पूरा एशिया में जो कि भारत में हुआ था पहली बार। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी भारत ने। खेलों में 71 राष्ट्रमंडल खेल संघों ने भाग लिया था। भारत ने कुल 101 पदक इसमें जीते। भारत ने कुल 101 पदक जीते जिसमें 38 स्वर्ण पदक शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, इसके अलावा अवकाश और पेंशन, ये सारी चीजें संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें उनके नुकसान में नहीं बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, केरल से संबंधित कौन सा है? इस तरह से आपको सेम क्वेश्चन दे रखा था, उसमें आपको अलग अलग त्योहार दे रखे थे, ओणम वगैरह। तो ओणम आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, केरल से संबंध इसका रहेगा। यह केरल का एक फसल काटने का उत्सव है और यहाँ राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो त्योहार है 10 दिनों तक चलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक फसल काटने का उत्सव है। चिंगम के मलयालम कैलेंडर माह में 22वें नक्षत्र थिरुवोनम पड़ता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त सितंबर के साथ आच्छादित होता है। ध्यान रखिएगा, अति आच्छादित होता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? इस तरह का क्वेश्चन बना है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है ये 51A। गाइस लगातार आपके आर्टिकल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो आपको दे चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने सबसे अधिक अपना लक्ष्य पूरा किया? तो ये जो पंचवर्षीय योजना है या सबसे सफल जो पंचवर्षीय योजना है कौन सी है? इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे थे 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, इस तरह से, है ना। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई और 1997 तक ये चली थी। इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना था और ये योजना तकनीकी विकास पर पूरी तरह से केंद्रित थी। 1992 से 97 की लक्ष्य वृद्धि की बात करें यहाँ पर, देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चली थी और इसकी जो लक्ष्य वृद्धि थी ये 5.6% थी। वास्तविक वृद्धि दर जो इसने हासिल की थी ये की थी 6.8%। इसीलिए इसको जो है अपने लक्ष्य की सबसे कंप्लीट जो है लक्ष्य पूरे टारगेट जो किया था इसने कंप्लीट कर लिया था, इसलिए सबसे अधिक सफल या फिर अधिक अपना लक्ष्य पूरा किया था इसने, इसलिए इसको सफल पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? इस तरह से क्वेश्चन दिया था कि कथक किस राज्य का नृत्य रूप है? तो करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में आपको दिया रखा था। कथक एक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जो उत्तर भारतीय राज्य में उत्पन्न हुई। इसका समृद्ध एक इतिहास है जो कई सदियों पहले का था और यहाँ अपने सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क, अभिव्यंजक इशारों और लयबद्ध पैटर्न के लिए स्पेशली जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 2 है हीलियम का परमाणु क्रमांक। हीलियम ब्रह्मांड में उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है और हीलियम का जो प्रतीक है ये He से इसको डिनोट किया जाता है। परमाणु क्रमांक 2 के साथ आदर्श गैस के रूप में इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री थ्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि फ्री थ्रो डैश से संबंधित है। तो ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा एक रन का भी पूछा था, फ्री थ्रो और रन। तो रन आपका क्रिकेट का हो जाएगा और फ्री थ्रो हो जाएगा बास्केटबॉल से रिलेटेड। तो फ्री थ्रो बास्केटबॉल से संबंधित है और यहाँ एक निर्विरोध शॉट है जिसे फ्री थ्रो
या फ्री थ्रो लाइन के पीछे से बनाया जाता है जो बास्केट से 15 फीट की दूरी पर होती है। फ्री थ्रो दूसरी टीम द्वारा फाउल करने पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह कितने समय के लिए शुरू की गई योजना है, जो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना इसका नाम रखा है। 13,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। तो ये बेसिकली 5 साल के लिए शुरू की गई योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 5 सालों में करीबन 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसकी जो शुरुआत है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को हुई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, हस्तशिल्प श्रमिकों और विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा इनको। क्लियर है। इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 106 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और भारत के बीच की ये जो सीमा है 106 किलोमीटर लंबी है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसका सीमांकन एक ब्रिटिश राजनयिक सर मोरिटिमर डूरंड के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर डूरंड रेखा इसका नाम रखा गया। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी और इसे ब्रिटिश राजनयिक सर मोरिटिमर डूरंड के नाम से जाना जाता है। डूरंड लाइन जो है ये टच भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ज़्यादातर पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर ली गई है, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी भारत को छूते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आपका बना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। गाइस ये जो क्वेश्चन है आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 4th शिफ्ट का ये क्वेश्चन नहीं है, 3rd शिफ्ट का है। जो भी बात है क्लियर हम आपको बता रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया आपका 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। और ये भारत के मुंबई शहर में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया एक कट्टर स्मारक है। इसे दिसंबर 1911 में वेलिंगटन पियर मुंबई में किंग सम्राट पंचम जॉर्ज पंचम और क्वीन एम्प्रेस मेरी, ये भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट की लैंडिंग के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन है बांसुरी गुरु से रिलेटेड, बस इतना ही मिल पाया है हमें। तो हरिप्रसाद चौरासिया को कहा जाता है, इस तरह से आप मान सकते हैं। भारत में अन्य कुछ प्रमुख बांसुरी वादक भी हैं, इनसे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है पन्नालाल घोष से। एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि और हरिप्रसाद चौरासिया, ये सारे बांसुरी वादक है। तो इनको भी आप देख कर रखिएगा। बाकी हमें जो क्वेश्चंस मिले ये हमने आपको बता दिया, 17 क्वेश्चंस मिले हैं। क्लियर है। और आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिसिंग है इस शिफ्ट के। अभी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस और आए थे। जो लोग एग्जाम देकर आए हैं उनको पता होगा कि इनको जो बाकी के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, इनके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर है। और ये आप सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस हमें बताए हैं। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपने बताए। आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस जरूर से बताएं ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ गाइस। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, राम सीधा साधा बच्चा है, इसमें कौन सा गलत है? इस तरह से दे रखा था और 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दे रखे थे, उसमें से पहचानना था कि इनमें से कौन सा गलत है। क्लियर है। भलाई का विलोम आपसे पूछा तो बुराई होता है भलाई का विलोम। इसके अलावा चांदनी का पर्यायवाची आपसे पूछा तो चांदनी का जो पर्यायवाची है ये चंद्रिका होता है, ज्योत्सना होता है, कौमुदी, चंद्रमरीचि। इसके अलावा उजियारी, जुनहाई, चंद्रप्रभा, ये सारे चांदनी के पर्यायवाची नाम हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, हो सकता है इन्हीं में से आपका एक बना होगा। इसके अलावा घर का तत्सम आपसे पूछा है, गृह होता है घर का तत्सम। क्लियर है। औंधे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। ये क्वेश्चन बना था, अपमानित होना, औंधे मुंह गिरना इसका अर्थ है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था संसद से संबंधित एक गद्यांश दे रखा था जिसमें 5 क्वेश्चन आपके बने थे। क्लियर है। इसके अलावा कोई एक और वर्ड था, उसका शुद्ध पूछा था, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। वर्तनी शुद्धिकरण से आपके क्वेश्चंस बने, अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन बने, रिक्त स्थान से क्वेश्चन बने, पर्यायवाची से क्वेश्चन बने, मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया, तत्सम से भी क्वेश्चन बने। इसके अलावा लोकोक्तियां आई हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चन बने और वाच्य से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें गाइस मैथ्स रीजनिंग में, तो मैथ्स को पहले देख लेते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका बना है, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है और मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आपका बना है, एवरेज से 1 क्वेश्चन है, CISI से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन बना है, समय कार्य से 2 क्वेश्चन है, लाभानी से 1 क्वेश्चन है, चाल दूरी से क्वेश्चन बना है, LCM SCF से क्वेश्चन पूछा गया है, अनुपात से 1 क्वेश्चन बना है, आयु से 1 क्वेश्चन बना है, बोर्डमास से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा विभाज्यता के नियम से भी क्वेश्चन आपके बने हैं।
रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट्स 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। पजल से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन बना है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बना है, पांसे से क्वेश्चन बना है, दिशा निर्देशन से 1 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन से, आकृति से क्वेश्चन बना है और लुप्त संख्या पूछी गई। इसके अलावा नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने गाइस जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी चारों के चारों सब्जेक्ट के जितने भी हमें क्वेश्चंस मिल पाए सारे के सारे आपके सामने रख दिए। आपको पूरा ओवरव्यू इस शिफ्ट का हमने दे दिया कि किस तरीके से आज का आपका पेपर आया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, ताकि आपकी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए कि किस तरीके के चीज़ें आपको अब आगे कवर करनी है। क्लियर है। और जो टॉपिक आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इन पर अच्छे खासे कमांड रखिएगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं ये वर्ड कमांड, अगर आप इन पर अच्छे खासे कर लेंगे, अच्छे खासे इन टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन सेंड करिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।